इजराइल हमास जंग को 20 दिन से ज्यादा होने वाले हैं और इस जंग की शुरुआत भले ही हमास ने की हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसे अंजाम तक इजराइल की सेना ही पहुंचाएगी। इस जंग में इजराइल लगातार हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है। एक तरफ हमास के साथ मुस्लिम देशों का समर्थन है, तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे पावरफुल देश हैं। लेकिन फिलहाल इस जंग में हवाई हमले से अटैक किया जा रहा था। कभी हमास के रॉकेट इजराइल में तबाही मचाते दिखे, तो कभी इजराइल के हवाई हमले से हमास दहल उठा। लेकिन इस जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। इजराइल के पीएम ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि इजराइल अब जमीनी हमला करेगा और उसके लिए सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। और इस कड़ी में अब इजराइल की सेना ने जमीनी हमले की शुरुआत कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि वो गाजा में घुस चुकी है और यहाँ जमीनी हमले कर रही है। आईडीएफ ने देर रात गाजा में जमीनी स्तर पर हमले को तेज कर दिया, साथ ही हमले का वीडियो भी जारी किया। आईडीएफ ने बताया कि वह आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस कर उसका सफाया कर रही है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है और लोगों से गाजा छोड़ने को कहा है। इस बात पर मुहर खुद पीएम नेतन्याहू ने लगाई है। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमास के खिलाफ युद्ध सेकंड स्टेज पर पहुंच गया है। נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिजनों से मुलाकात की है। पीएम ने उन सभी के परिजनों को गले से लगाया और आश्वासन दिया कि वे सभी बंधकों को सुरक्षित घर वापसी कराएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने महिलाओं और बच्चों सहित 200 से अधिक बंधकों को गाजा में वापस ले लिया है, जिसमें से अब तक 4 को रिहा कर दिया गया है। और हाल ही में हमास ने कहा था कि इजरायली बमबारी में 50 अन्य बंधक लोग मारे गए हैं। हालांकि हमास ने इससे जुड़ा कोई आधिकारिक सबूत पेश नहीं किया है। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के हवाई हमलों की आग में गाजा के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है और पिछले 3 हफ्तों में 7,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 3,000 बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में इजरायल ने हमास के 2 आतंकियों को भी ठिकाने लगाया था, जो समुद्र के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली सेना के हमले में हमास के ज्यादातर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। आईडीएफ ने 1000 से अधिक आतंकियों और 12 से अधिक टॉप कमांडरों की मौत का आंकड़ा साझा किया था। जिन हमास आतंकियों को इजरायली सेना मारती है, उनका वीडियो भी जारी करती है। वहीं इजरायल के पीएम ने हमास आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने का प्रण लिया है।